सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना देने वाले मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं। इलेक्शन से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बिलाल अजहर कियानी और ज़ेब जाफर ने मुश्तरका पेश किया। बिल के मतन के मुताबिक 3 दिन में किसी जमात में शामिल होने वाला दूसरी जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की असम्बली में कोई नशिस्त नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 से नाफिजुल अमल होगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का अदालत जाने का ऐलान। IPPs को अदायगियों के खिलाफ फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। FPCCI की सुप्रीम कोर्ट IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा। कहा IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। IPPs मुआहिदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत की जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन की जमानत मंजूर कर ली। PTI रहनुमा रऊफ हसन की जमानत 2 लाख के मचलकों के एवज मंजूर की गई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का बड़ा इकदाम। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा फैमिली ने 6.25 कनाल अराजी वक्फ कर दी। काजी खानदान ने बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। कायदे आज़म की ज़ियारत रेजिडेंसी से मुल्हिका अराजी पर माहौलियात सेंटर बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में गैस पाइपलाइन में आतिशत की। सेक्टर I-8 और 9 को मिलाने वाली पुल पर आग लगी। जाए वक़्वा सुई सदरन के दफ्तर से चंद मिनट के फासले पर है। लाहौर एयरपोर्ट के करीब जर्मन सयाह से डकैती करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने जर्मन सयाह का कैमरा और मोबाइल भी बरामद कर लिया। डकैती की वारदात में डॉल्फिन एहलकारों की नाहली भी सामने आ गई। डॉल्फिन एहलकार जर्मन बाशिंदे को कार्रवाई न करने का कहते रहे। वारदात से मुतालिक आला अफसरान को लाइल्म रखा। CCPO ने 4 एहलकारों को दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार करा दिया। डॉल्फिन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिविल लाइन्स हवालात में बंद। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। बिलाल अजहर कियानी इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इजलास का 31 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द की मुलाकात। चीनी शहरी और मनसूबों पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के इक़दामात पर तबादला ख्याल। चीनी सरमायाकारों ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। चीनी बाशिंदों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का बस अड्डों को कराची शहर से मुंतकिल करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बस अड्डों तक अवाम को मुफ्त शटल सर्विस दी जाएगी। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, MA जिना रोड और अलकरम स्क्वायर से शुरू होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन 14 अगस्त को मुफ्त शटल सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। ATC लाहौर में पेशी के दौरान असद उमर की तबीयत नासाज हो गई। PIC मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक असद उमर ने नाश्ते के बगैर दवा खाई थी जिससे उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। असद उमर की सेहत अब बेहतर है। ECG समेत तमाम टेस्ट क्लियर हैं। असद उमर 9 मई के मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश हुए थे। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। हक़ खुद इरादत के लिए फ़ौज कश्मीरियों के साथ है। अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत को वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा भारतीय इक़दाम खित्ते के लिए खतरा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स के पैगाम भी जारी। मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती।
इस्माइल हनिया की शहादत पर कौमी असम्बली के बाद सेनेट में करारदाद मंजूर। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि इसराइल ने हमला करके सीज फायर मुज़ाकरा सुबुताज कर दिए। दुनिया ने इसराइल और भारत को खुली छुट्टी दे रखी है। गजा जैसी नस्ल कुशी जिंदगी में नहीं देखी, कोई इसराइल का हाथ नहीं रोक रहा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा। ईरान ने मुल्क के मरकज़, मगरब और शमाल मगरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन नोटिस जारी कर दिया। फ्लाइट ऑपरेशन नोटिस में तैयारों को अपने रास्ते तब्दील करने का मशवरा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा हो सकता। क्या बरतानिया हालत जंग में है? फसादात रोकने के लिए कोबरा मीटिंग तलब। कोबरा मीटिंग जंगी हालात में बुलाई जाती है। नस्ल प्रस्ताना किया जा चुका। शरपसंदों के लिए जेलें तैयार कर ली गई। मुत्तहिदा वफ्द की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। बिजली बिलों, कराची के मसाइल पर गुफ्तगू। अवैस लगारी ने कहा कि मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्हें ब्रीफिंग दी। IPPs के मामले पर संजीदा काम कर रहे हैं। कोशिश है अवाम को जल्द सस्ती बिजली दें। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में मुतादिद अमरीकी फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं। अमरीकी अहदेदारों ने अल असद एयरबेस पर हमले की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी है। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी 8 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेप्टा, CPPA, PPIB, SCCP के अरकान भी फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स 1 माह में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से मुतल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि 4 दिन से हुकूमती कमेटी भागी हुई है। हुकूमती कमेटी तलाशे गुमशुदा है। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो बड़ी कॉल दूंगा। लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुतरफ निकले। कज़ाफी स्टेडियम की बहाली का मंसूबा काबिल सताइश करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है मोहसिन नकवी तरक्याती मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी जल्द मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरिट को यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। डोमेस्टिक चैंपियंस कप शुरू करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खिलाड़ी भी खेलेंगे। 150 खिलाड़ियों का एक पोल होगा। 1 सितंबर से चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट का आगाज होगा। मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारा डोमेस्टिक का निज़ाम बुरा नहीं, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों के मुआवजे और मैच फीस भी बढ़ा दी। कैटेगरी 1 के खिलाड़ी को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। लाहौर में डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात सामने आ गए हैं। बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। पुलिस ने मकतूल के बेटे क्यूम को दोस्त समेत पकड़ लिया। क्यूम एक लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था। बाप के इनकार पर जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। कत्ल की डील 50 लाख में की। दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। क्यूम ने अपने वालिद की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई थी। और लाहौर में डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। मकतूल डॉक्टर शाहिद को बैंक से रकम निकलवा कर जाते हुए टारगेट का मंसूबा था। मुलजिम डॉक्टर शाहिद का कत्ल करके डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग का ड्रामा रचाना चाहते थे। शूटर बैंक से जाते हुए डॉक्टर शाहिद को टारगेट करने में नाकाम रहा। मकतूल के बेटे ने शूटर से 6 मिनट की मुलाकात की। फ़ोन पर भी राब्ता रहा। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफात।